हेलो एवरीबॉडी। एंड हम लोग सीख चुके थे, लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, ए और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, दा का यूज़ कैसे करते हैं और आर्टिकल का यूज़। कुछ एरर देखा जाए कि जो आर्टिकल से रिलेटेड आता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये उतना काम नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल बेस्ड कैसे एरर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ एरर मैंने लिख रखा है जो लास्ट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले गए हैं। सो एरर बेस्ड ऑन आर्टिकल, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा हुआ है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। पहले तो मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए, कोई भी एरर बनाने के लिए बिना मतलब समझ में आए हुए हम लोग एरर कभी नहीं बना सकते हैं। तो ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, वह बहुत बदकिस्मत रहा है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। उन दोस्तों को खोकर वह बहुत किस्मत रहा है जिसे उसने पटना रहने के दौरान बनाया था, जब वो पटना में रहता था तब उसे बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एरर कहाँ पे है। मेरे जो फ्रेंड जो उसने पटना में रहने के दौरान बनाया था, तो पटना में रहने के दौरान जो बनाया था वो फ्रेंड क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। वो फ्रेंड क्या है, वो डेफिनिट फ्रेंड है कि वो फ्रेंड ही है जिसे उसने पटना में रहने के बाद बनाया था। तो जब भी डेफिनिट आर्टिकल बनाते हैं, कोई भी नॉन को डेफिनिट नॉन बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। तो अब ये अब करेक्ट होगा कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे भी फ्यू का यूज़ सिंपली नहीं किया जाता है, उससे पहले आ फ्यू लगता है, क्योंकि सिर्फ फ्यू का यूज़ करने का मतलब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर डेट ओरिजिनेट इन द हिमालय। ब्रह्मपुत्र एक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो हिमालय से निकलता है। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट में पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र, वहीं पे मेरे को समझ में आ जाता है, या जो लोग पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे समझ में आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है। और नदी के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, ओशियन के नाम, महासागरों के नाम के पहले, तो हम लोग नदी के नाम के पहले, ओशियन के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी दा का यूज़ होगा। द ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर डेट ओरिजिनेट इन द हिमालय। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड में। द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। प्रिंसिपल लड़कियों को कहता है कि हॉस्टल रिटर्न होने कब, उससे पहले कि सनसेट हो जाए, सनसेट से पहले। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हॉस्टल का यूज़, चर्च का यूज़, हॉस्पिटल का यूज़, स्कूल का यूज़ अगर उस चीज़ के लिए हुई हो, उसी पर्पस में हो जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है, तो हम लोग उससे पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्टल से पहले दा का यूज़ किया गया है, मतलब कि ये रह रहा है। हाँ, अगर उसको किसी और सेंस में यूज़ करते हैं जो उसके लिए नहीं है, जैसे कि पेशेंट के लिए हॉस्पिटल का अगर यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई सिंपल आदमी किसी और काम से हॉस्पिटल जाता है तो उससे पहले दा लगेगा। पिछला वीडियो में वो सारा एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरह से। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें दा का एरर है, दा नहीं लगेगा। उसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर ए वेरी केयरफुल। तो इसमें हम लोग देते हैं कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एरर है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट तो सुपरलेटिव के तरह अगर हम लोग सोच रहे हैं तब तो दा सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे सुपरलेटिव डिग्री जो भी थर्ड फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, उससे पहले दा का यूज़ होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर केयरफुली होगा। लेकिन सुपरलेटिव का यूज़ कब होता है, सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए। सुपरलेटिव का यूज़ तब होता है जब हम लोग दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन लाते हैं। जब दो चीज़ के बीच कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री होता है, और जब दो से ज़्यादा चीज़ के बीच कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो किसी और क्वेश्चन के बीच कंपेयर कर ही नहीं रहे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। इससे पहले तो हम लोग कोई और क्वेश्चन का, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव के तौर पे नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया गया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव के तौर पे जब किया ही नहीं गया है मोस्ट का यूज़, तो हम लोग उससे पहले दा भी नहीं लगाएंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इट वॉज बाई अ मिस्टेक, लिखा हुआ है इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड।
तो जैसे ही मैं पढ़ता हूँ बाई अ मिस्टेक, तो माइंड में तुरंत आ जाता है कि यहाँ पे बाई मिस्टेक होना चाहिए, आ का यूज़ नहीं होता है। ये इसका कोई रूल नहीं है, या फ्रेज है, या आइडेमिक है, जिसमें बहुत सारे आते हैं यूज़। जैसे कि मैंने कुछ लिख के रखा है, ये देखिए, जैसे कि बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेज, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बोट, बाई बाईसाइकिल, बाई मिस्टेक। तो इन सब के बीच में आ का यूज़ होता ही नहीं है। इन सब के बीच में बाई अ मिस्टेक या बाई अ पोस्ट, बाई अ चांस, बाई अ मैसेज ऐसा नहीं होता है। वो एडोमिक है, तो उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद रखना होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ही सेड डैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। उसने कहा कि वह बहुत नर्वस फील किया क्योंकि उसके फ्रेंड ने एक बहुत ही दुखद समाचार सुनाया। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम, जैसे कि हम लोग यहाँ, मैंने सारा सेंटेंस पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे एरर है। आपको भी अगर सही से क्लियर होगा ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ए और एन का यूज़ सबसे पहले माइंड में रखते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। ए का यूज़ और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, काउंट कर सकते हैं उसके बीच ही, उसके पहले ही। तो यहाँ पर न्यूज़ जो है वो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, तो उससे पहले नहीं लगेगा। अब वेरी बैड, ये तो एडजेक्टिव हो गया। वेरी बैड न्यूज़, तो न्यूज़ जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, इससे पहले ए का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफ, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। तो यहाँ पे बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। हम लोग पहले पढ़े थे कि कंपैरेटिव डिग्री में दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे कि अगर उसके बीच, उसके बाद में ऑफ द टू का यूज़ किया गया हो तो हम लोग दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। अगर आपको लगेगा कि उसके बाद में रहता है तब ना दा का यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो पहले ही दिया है। लेकिन मीनिंग अगर हम लोग समझेंगे, ऑफ द टू आंसर, ये ऑब्जेक्ट को बाद में दे दिया है, दिस इज डेफिनेटली बेटर, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू आंसर। तो वो हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, बेटर के बाद ऑफ द टू आंसर आ रहा है, तो इसमें हम लोग द का यूज़ करेंगे, द बेटर होगा। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। सुनील हमारे क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो इससे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे मोस्ट वाला, जिसमें दा का यूज़ नहीं हुआ था सुपरलेटिव, लेकिन वहाँ पर मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे किया ही नहीं गया था। यहाँ पे सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल, आवर हमारे क्लास में सबसे बेस्ट है, तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। उसने बहुत ही इनएक्यूरेट लैंग्वेज का यूज़ किया। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि लैंग्वेज से अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। तो हमारा एरर कहाँ पे हो सकता है, उस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एरर नहीं लग रहा है, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू। मगर यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस नहीं है, तो यहाँ पे इसको सिंगुलर के तरह, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह इसको यूज़ किया गया है। तो इसलिए उससे पहले ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज होगा। जैसे कि जैसे कि कोई भी लैंग्वेज का अगर एक एग्जांपल ले ले, तो ही इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे एक लिखते हैं इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी ए लगता है, क्योंकि इंग्लिश का हम एक लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं।
इंग्लिश का एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ये अनकाउंटेबल ये प्लूरल्स नहीं है। प्लूरल्स बनाते हैं जब 2 या 3 लैंग्वेज का बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का इसमें एस अगर लगा हुआ रहता तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, रोज़ सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ है। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे द वाटर वो थोड़ा सा खटक रहा है मेरे को, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे डेफिनेट तो बनाए नहीं है। किस वाटर का बात कर रहे हैं? वाटर का यूज़ यहाँ पे व्यापक रूप में बड़े पैमाने पे किया जा रहा है कि पानी को हम लोग को पीना चाहिए। तो जहाँ पे भी व्यापक रूप में वाटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे उससे पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। तो इससे पहले अगर इसी की जगह अगर कन्फ्यूज़न हो, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। वाटर के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो वाटर का यूज़ यहाँ पे व्यापक रूप में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर द वाटर अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हाँ, लेकिन कहाँ पे हम लोग द वाटर लिख सकते हैं? अगर हम लोग लिखते हैं द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। गंगा का पानी शुद्ध है। तो यहाँ पे वाटर का, जिस वाटर का बात कर रहे हैं वो किस वाटर का बात करें? गंगा का वाटर का बात करें, गंगा के पानी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेट हो गया, तब हम लोग दा का यूज़ करेंगे। लेकिन इन जनरल में अगर वाटर का यूज़ के बात कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे होता है, जैसे कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ पे किस वाटर का बात करें वो क्लियर ये नहीं है, और ये बड़े पैमाने पे, तो इसमें दा नहीं लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर ही होगा, द वाटर नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि एग्जाम में एरर कैसे दिया रहता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसे समझने में, और अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।